नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज की जो स्टोरी है वो इतनी खौफनाक है कि अगर आप लोगों ने ये स्टोरी पूरी सुन ली तो आप लोगों को पता चलेगा कि रियल डर क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोग रात के टाइम पे अकेले देख रहे हो अपने रूम में बैठ के, तो एक दो दोस्त बुला लो या फिर वीडियो को सेव कर लो, सुबह देख लेना। आज की स्टोरी एक हॉन्टेड गांव की है जो गांव राजस्थान में स्थित है। मैं आप लोगों को उस गांव का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है उसने मुझे मना किया है कि गांव का नाम नहीं बताना है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है वो एक लड़की है, उसका नाम प्रिया है। उसने हमारी वीडियो लगभग 3-4 दिन पहले देखी थी और वीडियो देख के वो हमारे इंस्टाग्राम पे आती हैं और इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करती हैं। उस गांव की खास बात ये है कि रात के 12 बजते ही सभी लोग अपने घर के गेट लगा लेते हैं और रात के 12 बजे के बाद वहाँ पे भूत ऐसे घूमते हैं जैसे दिन के टाइम पे इंसान घूमते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी ऐसे शेयर करूँगा, आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा, मुझे बताने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अकेले वीडियो को मत देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, वीडियो को लाइक कर देना। और हॉरर कंटेंट देखना आप लोगों को पसंद है, डर से आप लोगों को डर नहीं लगता है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो हॉन्टेड हैं। रात के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड हो जाती हैं। दिन के टाइम पे भी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन रात के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया हुआ है कि रात के टाइम पे यहाँ नहीं जाना है। जैसे कुलधारा गांव हो गया, भानगढ़ का किला हो गया, और भी बहुत सारी जगहें हैं राजस्थान में जहाँ पे रात के टाइम पे जाना अलाउ नहीं है। और ऐसी ही एक जगह और है, लेकिन वहाँ पे अभी गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी है। एक गाँव है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नाम तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। उस गांव में लगभग 60 से 70 घर हैं गिनती के। छोटा सा गांव है, बड़ा गांव भी नहीं है, और वो बहुत ही खुशहाल गांव है। दिन में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वहाँ पे दिन में घूमने जाओ या फिर कोई भी घूमने जाता है तो उसको ये महसूस भी नहीं होगा कि इस गांव के अंदर कोई भूत प्रेत भी है। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि जहाँ पे गाँव है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान घाट होना तो लाजमी है। ठीक है, तो उस गाँव से लगभग जो गांव की सीमा खत्म होती है उससे लगभग 500 से 600 मीटर दूरी पे ही एक शमशान घाट भी है, और वो शमशान घाट आने और जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है। मतलब कि चलो कि अगर कोई इंसान उस गांव में एंटर करेगा तो उसको कब्रिस्तान से होते हुए गुजरना पड़ेगा, और जाएगा तब भी उसे कब्रिस्तान से होते हुए ही जाना पड़ेगा। अब वहाँ के लोग जो हैं वो किसी को ये नहीं बताते कि हमारे गाँव में रात के 12 बजे के बाद में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और लोगों के घूमने फिरने की आवाज़ें आती हैं। वो इसलिए नहीं बताते कहीं हमारे गांव की बदनामी ना हो जाए, और इसीलिए मैं आपको गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ। अब ये जो कहानी है ये लगभग 4 साल पुरानी कहानी है, और जो लड़की जिसने ये कहानी हमें भेजी है उनका नाम प्रिया है। उन्होंने बोला था मेरे को कि ये जो कहानी आप बता रहे हो इसमें कुछ स्टेप आप छुपा लेना, यानी कि पूरा जो मैं बता रही हूँ उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो आप खुद से ही अनुमान लगा लेना कि मेरा कहने का मतलब क्या था। ये कहानी शुरू होती है 4 साल पहले। हालांकि गांव तो बहुत पुराना है, और जो रात के 12 बजे के बाद आवाज़ें आती हैं वो भी बहुत काफ़ी टाइम पहले से ही आती हैं। लेकिन 4 साल पहले कुछ ऐसी घटना यहाँ पे घटी थी जिस घटना के बाद में ये गाँव सहम गया, बिल्कुल डर गया। पहले रात के 12 बजे आवाज़ आती थी लेकिन लोग घूमते फिरते थे। रात के 12 बजे भी कोई किसी के घर जा रहा है, किसी को कोई काम है तो वो गांव से बाहर जा रहा है। लेकिन 4 साल पहले जो हुआ था उसके बाद में सभी लोग इतना डर गए थे कि सब अपने अपने घर में रात के 12 बजे से पहले ही घुस जाते हैं, सो जाते हैं और अपने घर का दरवाज़ा लगा देते हैं। 4 साल पहले उनके गाँव में लगभग दोपहर के 3 बजे एक इंसान की मौत होती है। मतलब हो जाती है, नेचुरल तरीके से होती है, जैसे भी होती है। आप लोग
सिर्फ समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो लगभग 3 बजे दोपहर को एक इंसान की मौत हो जाती है। तो उसको ले जा रहे होते हैं शमशान घाट में, उसको मतलब कि शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाते हैं। तो जैसे वो रास्ते में जा रहे थे, शमशान घाट में उसे ले गए थे, तो क्या होता है कि उसको चिता पे लिटा दिया जाता है। और वो जैसे लिटाते हैं उसे, और अग्नि देने का टाइम आता है, यानी कि आग लगाने का टाइम आता है, तो वो बैठ जाता है। मरा हुआ इंसान एकदम से बैठ जाता है। और पूरा गांव, अब 60-70 घर हैं, तो 60-70 घर तो मिलके ही रहेंगे। गांव बड़ा होगा तो सब लोग अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग गली में रहेंगे। अब वो एक ही गली है, उसी में 60-70 घर हैं, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा गांव खड़ा रहता है। तो जैसे उस इंसान की मौत हुई थी तो पूरा गांव ही गया था। और जब चिता पे से वो इंसान बैठ गया ना एकदम से, तो सारा का सारा गांव सहम गया एकदम से कि ये तो मर गया है, लेकिन ये बैठ कैसे गया। और भगदड़ वहां पे मच गई एकदम, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अब उसके मुंह से जो कफन था वो एकदम से गिर जाता है। अब लोग कुछ उसकी तरफ देखते हैं तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था, मुर्दा कुछ बोल रहा था। और वो क्या बोल रहा था, उसकी ये आखिरी बात थी। कुछ लोग उसके पास जाके सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कह रहा था कि इस गांव को तुम जल्दी से जल्दी खाली कर दो, और मैं ये आखिरी बात कहने के लिए आया हूँ बस। उस मुर्दे ने ये बोला, सिर्फ ये मेरी आखिरी बात है, ये मेरी बात सुन लो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे खुल के सांस भी नहीं ले पाओगे, ऐसा माहौल हो जाएगा। और इतना कहते ही वो मुर्दा गिर जाता है और उसको अग्नि दे दी जाती है। अब उस दिन से पूरा गांव ऐसा सहम गया, ऐसा डर गया कि आज तक भी वो गांव सहमा हुआ है। कुछ आदमी हैं जो वहाँ से निकल के आ गए हैं, लेकिन देखो गांव में ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वहाँ के लोग जो वहाँ से भागे हैं वो शहर में आके रेंट पे रह रहे हैं। अब कुछ लोग रेंट पे नहीं रहना चाहते हैं, किसी के पास नौकरी है तो वो रेंट पे रह रहा है। अब किसी के पास नौकरी ही नहीं है, कोई इंसान खेती बाड़ी करके कमा के खा रहा है, तो वो रेंट पे कैसे रहेगा। तो 60-70 जो घर थे उनमें से 10-12 घर खाली हो गए, 10-12 लोग आ गए शहर में अपनी जान बचा के। बाकी 50-55 जो घर वहाँ पे थे वो अभी भी वहीं पे रह रहे हैं। प्रिया भी वहीं पे ही रह रही थी। तो भाई जब उसकी मौत हुई तो उसके बाद ही अगले दिन ही लोग भाग गए वहाँ से, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही वहाँ पे और भी ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी रात के 12 बजे के बाद। पहले तो लोग एक दूसरे के घर चले जाते थे, आवाज़ तो आती थी, सबको पता है कि हमारा गांव हॉन्टेड है, हमारा गांव जो है वो डरावना है, भूतिया है, सबको पता है। लेकिन किसी भी भूत ने कभी भी किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाई, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी। लेकिन जब वो मरा था उसके 2 दिन बाद ही, जैसे कि रात के 12 बजे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, तो कुछ लोग गेट खोल के बाहर जाने लगे थे, तो उनको साफ दिख रहे हैं सारे भूत। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर से निकला और कोई उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी तरफ भाग रहा है। तो वो डर गया, क्योंकि आज से पहले तो कभी भी उनको भूत देखने को नहीं मिली, सिर्फ आवाज़ ही सुनने को मिली। उसने आवाज़ लगाई कि अरे भाई साहब जल्दी आना बाहर की तरफ। तो 2-3 घरों ने कुंडी खोली, वो बाहर की तरफ आए, तो बोला हाँ क्या हुआ, देखो इधर देखो, क्या ये कौन है, इधर देखो ये कौन है। सारे के सारे गांव ने अपनी आंखों से भूत देखे वहाँ पे। जब उन्होंने भूत देखे तब उनका जो हौसला था वो बिल्कुल ही टूट गया गांव में रहने का। ठीक है, तो वो रात के 12 बजे के बाद में फिर ये परंपरा चलने लगी। रात के 12 बजे के बाद में वहाँ पे गेट लगा देते, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और कोई अपने छत पे पहुँच गया तो किसी को छत से फेंक देते हैं। अब मान के चलो कि रात के 12 बजे हैं, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, चाहे कोई भी है, अगर किसी को कोई काम पड़ेगा बहुत अर्जेंटली तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। कोई बीमार है, किसी को गांव से बाहर जाना है, किसी काम से जाना है, तो भाई वो तो जाना ही पड़ेगा उसको। अब वहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसी मतलब कि एक प्रथा बन गई कि रात के 12 बजे के बाद जो भी इंसान घर से निकलता है उसकी अगले दिन डेड बॉडी मिलती है, और वो रहस्यमय तरीके से मरता है। ना तो उसके गले पे कोई निशान होता है, ना कोई चोट का निशान होता है, ना कहीं से कोई खून आया होता है,
कुछ नहीं होता है, रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है और उसी गली में ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। चाहे वो कोई भी इंसान है, रात के 12 बजे निकलेगा तो समझो वो गया। और ये गांव आज भी ऐसे ही जी रहा है। अब जो ये प्रिया है, इसकी 12वीं कक्षा ख़त्म होती है तो ये कॉलेज के लिए अपने पापा मम्मी से बोलती है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, तो मुझे कॉलेज जाना है। और कॉलेज आपको पता है कि शहर में होता है। तो उसकी मम्मी उसके पापा उसको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, और उसके मम्मी पापा साथ जाके कॉलेज में उसको एडमिशन दिला के आते हैं, तो वो वहाँ पे रहती है। अब शहर में तो रात के 12 बजे घूमो, 1 बजे घूमो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने हमारी वीडियो कहीं से देखी और तब हमसे कांटेक्ट किया और तब ये हमें उन्होंने स्टोरी भेजी थी। और वो अभी भी अपने घर पे जैसे फ़ोन करती हैं, तो अभी भी उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि कभी भी घर पे आए तो बता के आना, रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी मत आना। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस गांव में ना तो कोई पंडित जाता है, ना कोई साधु जाता है, ना कोई अघोरी जाता है, मतलब कोई तांत्रिक उस गांव में जा नहीं सकता। क्योंकि ये जो तांत्रिक होते हैं, ये एक भूत से लड़ लेंगे, 2 भूत से लड़ लेंगे, भूतों की टीम से थोड़ी लड़ लेंगे। और वहाँ पे खुद प्रिया ने बताया है कि वहाँ पे एक नहीं है, कम से कम 100 से 150 घोस्ट वहाँ पे रहते हैं। कोई लेडीज़ है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई बच्चे का भूत है, वहाँ पे हर तरीके के भूत है। और वो गांव इतना हॉन्टेड है। एक गांव तो होता है श्रापित, जैसे कुलधारा है, उसको श्राप लगा, वो रातों रात गायब हो गया। और एक गांव होता है हॉन्टेड, उसको कोई श्राप नहीं लगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ भूतों का ही कब्जा है, वहाँ पे भूत ही रहेंगे और आज भी वहाँ पे भूत ही रहते हैं। प्रिया जाती है, गांव में घूम के आती है और मतलब दिन में ही निकल जाती है और अगले दिन में ही वो आ जाती है गांव से। रात के टाइम पे चाहे इतना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, अगर 4 साल का बच्चा भी गांव में रात के 12 बजे बाहर निकलेगा तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी, वो घर पे नहीं आ सकता जिंदा। और ये गांव इतना हॉन्टेड है। प्रिया ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं उनको कैमरे के सामने आपको नहीं बता सकता। अगर आप कहो तो मैं आपको सेकंड पार्ट में बता सकता हूँ। मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। इससे पहले मैं यूट्यूब से बात करूँगा कि मैं इन चीज़ों का जिक्र कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, तब तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी अगर आप लोग हॉरर वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये कहानी इतनी ही है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, उस गांव के बारे में और डिटेल चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।